ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत उपदेश अमृत। विषय सत्पुरुषों का मार्गदर्शन आवश्यक। अध्याय संख्या 59। पुस्तक जीवन गाथा भाग 2। श्री महाराज जी ने फरमाया, अनादिकाल यानी जब से सृष्टि बनी है, सत्पुरुष संसार में प्रकट होते चले आ रहे हैं। जो भी पीर वली अवतार सिद्ध संसार में आए, सब ने अपना अपना पवित्र अमली जीवन पेश करके खुद प्रभु स्वरूप में लीन होकर संसारियों को सत्विचारों से निहाल किया। बहुतों ने उनके आदर्श जीवन और सत शिक्षा से अपना सुधार किया। इनके बाद उनके विचार लेकर कई जीव अपनी आकबत यानी भविष्य ठीक करने में लगे रहते हैं। यह नहीं कि जो अवतार गुरु पीर पैगंबर हो चुके हैं उनके बाद कोई नहीं आएगा। जब तक संसार कायम है, सत्पुरुष आते ही रहेंगे। भारत की मिट्टी में ये खास सिफ्त है कि माताएं लाल पैदा करती रहती हैं। बीज नाश किसी चीज का नहीं हो सकता। भारत में अनादिकाल से हर किस्म के लोग चोटी का इल्म रखने वाले होते आए हैं। बाहर के देश तो थोड़े अरसे से ही जागे हैं। वे अपने स्वार्थ यानी इंद्रियों के लवाजमात एकत्र करने में माहिर हैं। भारत से विवेकानंद, राम तीर्थ जैसे महापुरुष वहां गए। उन्होंने उन लोगों को कुछ जागृत किया और आत्म विद्या का स्वरूप बतलाया। वैसे वे लोग इस इल्म से बिल्कुल बेबहरा थे। मोहम्मद साहब के जमाने की कैसी हालत थी। उन्होंने अपनी सूफियाना बाअसूल जिंदगी को पेश करके लोगों को असूल वाली जिंदगी का रास्ता बतलाया। इस जमाने को जिसे रोशनी का जमाना कहा जाता है, बेशक मादी जागृति यानी भौतिक जागृति आ गई है। वे यह जान गए हैं कि रहन सहन किस तरह अच्छे से अच्छा हो सकता है। वे ऐसा जान गए हैं कि खाओ पियो और मौज करो, मगर इसके नतीजे से वे गाफिल हैं। वे नहीं जानते कि नुमाइशी जीवन से सिवाय अशांति, बेचैनी के और कुछ हासिल नहीं हो सकता। सत्पुरुषों ने इस संसार के सुधार के वास्ते बड़े यत्न किए, मगर इसका सुधार कभी मुकम्मल तौर से नहीं हो सका, ख्वाहे कितना जोर उन्होंने लगाया। राम राज्य के ख्वाब लिए जा रहे हैं, मगर इस तरह नहीं आ सकता। रंगारंग बुद्धि वाले जीव तो हैं, मगर अहंकार से शायद ही कोई खाली हो जिसने प्रभु आराधना से पवित्रता हासिल कर रखी हो। आज राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा भी सामने आ जाएं तो कोई मानेगा ही नहीं, बल्कि कह देंगे
कोई पाखंडी आ गए हैं। सत यानी सच्चाई को स्थापित करने के वास्ते बड़ी कुर्बानी की जरूरत है। इसके लिए बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। दुनियादारों ने आसानी से किसी के आगे सर खम नहीं किया, यानी सिर नहीं झुकाया। जब तक ठोक बजाकर देख न लेंगे, उनके नजदीक नहीं जाएंगे। महापुरुष किसी स्वार्थ के लिए संसार में नहीं विचरते, बल्कि वे जगह बजगह संसार में इस वास्ते विचरते हैं, कोई उनसे सत विचारों को लेकर अपनी जिंदगी रोशन करने वाला हो। संसार के जीव मोह माया में फंसकर बड़े दुखी होते हैं। ज्यों ज्यों जीव दुनिया के भोगों को सुख रूप जानकर इनको ज्यादा से ज्यादा एकत्र करने के यत्न करते हैं, त्यों त्यों ही उनका दुख बढ़ता जाता है और बेचैनी व फिक्र से खुलासी पाने के लिए सत्पुरुषों की तलाश करते हैं। यह बेचैनी ऐसे सत्पुरुषों से दूर हो सकती है जो निर्भय अवस्था को प्राप्त कर चुके हों, संतोष और परम तृप्ति में मगन रहते हों। उनके पास जाकर बैठने और सत्वचन श्रवण करने से इस मन को हौसला मिलता है, जहां से इन्हें यानी बेचैन और अतृप्त जीवों को ठंडक मिलती रहे, यह उनके नजदीक बैठने का यत्न करते हैं और चाहते हैं कि ऐसा महात्मा मिल जाए जिसके उपदेश और कृपा दृष्टि से उनके दुख दूर हो जाएं। श्रद्धा सत विश्वास से जब अच्छे पुरुषों के पास जाओगे, उनसे अच्छी मत लोगे, तो उनकी शिक्षा धारण करने से लोक परलोक सुधर सकते हैं। संतों के पास और कोई खजाना तो होता नहीं, जीव इसलिए उनके पास दौड़ते जाते हैं कि उनके मन की तपश दूर हो जाए। अनेकों महापुरुष इस धरती पर आए और आते रहेंगे। सतबुद्धि वाले जीव उनसे कुछ हासिल कर सकते हैं। रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति के लोग सोचते ही रहते हैं। अगर अपनी जिंदगी को नमूना बनाना चाहते हो तो सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग, सत्सिमरन जो परम गुण असूल हैं, उनको धारण करो। उनको धारण करने वाला मनुष्य से देवता बन सकता है, बल्कि सत्पुरुष बन सकता है। आहार, व्यवहार और संगत की पवित्रता जरूरी है। मन की शुद्धि के वास्ते ये असूल बनाए गए हैं। हर जगह, हर समय जीव इन्हें अपना सकता है। यहां किसी शारीरिक भेषधारी धंधे में नहीं डाला जाता। हर मुल्क में रिवाज, रहन सहन अलग अलग तरीके के हैं। संतों साधुओं के भेष भी हजारों तरह के हैं। जाहरी भेष
धर्म का स्वरूप नहीं हो सकता, न ही सच्चाई से कोई मुनकर यानी इनकारी हो सकता है। सच्चाई को बढ़ाने वाले ये असूल हैं जो बयान किए गए हैं। जो भी इनको धारण करेगा अपनी शुद्धि आप ही करेगा। किसी के आधार की जरूरत नहीं, केवल ईश्वर को कर्ता हर्ता जानकर नित उसके भाणे में रहना ही पवित्र जिंदगी है। गुरु पीरों का आधार इसलिए लिया जाता है कि सच्चाई के मार्ग में जीव बढ़ता जाए। जितने भी कुर्बानी वाले सत्पुरुष हो गुजरे हैं, सबको पूजनीय जानकर उनके सत उपदेशों को मानने वाले बनो। पाखंड से बचो, सत विचारों को नित धारण करो। जिस जगह से अच्छी शिक्षा मिले उसे जरूर लो। अपने मुहाफिज आप बनो। ईश्वर सबको सुमति देवें। संसार में आने का परम लाभ यही है कि अपनी कल्याण की जावे और दूसरों के वास्ते सुखदाई बने। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।